हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। एक अपडेट के साथ मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। एम्स का जो 2024 का पीएचडी होने वाला है उसके एप्लीकेशंस आ चुके हैं गाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लिंक है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनवरी 2024 का पीएचडी प्रोग्राम है उसका सीबीटी मोड में एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जिससे रिलेटेड आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से खुल चुका है। 26 तारीख तक रजिस्ट्रेशन ओपन है। पीएचडी का जो एग्जाम होने वाला है वो 9 फरवरी को होने वाला है, 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक है। हम हर एक चीज यहाँ पर इनके प्रोस्पेक्टस पे देख सकते हैं, तो आइए हम इनके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, लास्ट डेट क्या रहने वाली है अप्लाई करने की, 26 तारीख रहने वाली है, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड। अगर हम यहाँ पर देखें, डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोस्पेक्टस एंड रजिस्ट्रेशन 12 तारीख से शुरू हो चुका है। यहाँ पर स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन आप 31 तारीख तक जा सकते हैं। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो 2 तारीख तक कर सकते हैं फेब की। लास्ट डेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉरवर्ड एंड अप्रूवल रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन टू द फॉरेन नेशनल अपीयरिंग, अगर कोई बाहर से अपीयर कर रहा है तो उनके लिए भी है। सेंटर्स वगैरह आपको 5 तारीख तक मिल जाएंगे। सीबीटी 9 तारीख को होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन 19 तारीख है। फाइनल रिजल्ट 11 तारीख तक आपका आ जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपकी रहने वाली है 30 मार्च को। फीस अगर हम देखें, जनरल ओबीसी वालों के लिए 2,000 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए है प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस है। पीडब्ल्यूबीडी को कोई फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। अगर आप कंटेंट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले जाएं तो एग्जामिनेशन जो है वो रहने वाला है स्टेज 1 एंड स्टेज 2। 9 तारीख को एग्जाम रहने वाला है। नंबर ऑफ शिफ्ट होगी ओनली 1। टाइमिंग रहेगा 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। पेपर इंग्लिश में रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। 2 स्टेजेस होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको कहा, सेक्शन ए होने वाला है और स्टेज ए और स्टेज 2 होने वाली है। स्टेज ए विल बी ऑफ 30 एंड स्टेज 2 विल बी ऑफ 40। ऑब्जेक्टिव टाइप में एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके से होगा। नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए एप्टीट्यूड रिलेटेड इंग्लिश रहेगी। सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे 40 मार्क्स के। इंग्लिश होगी 30 मार्क्स की। करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर आपने कोई आंसर मार्क नहीं किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मेथड ऑफ कट ऑफ होगी कि आपके पास एटलीस्ट 35 मार्क्स आने चाहिए। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 कंबाइंड में आपके आने चाहिए एटलीस्ट। अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो कैंडिडेट्स 3 टाइम्स इन द नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज्ड विल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 3। आपको एक स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा जिसमें डिपार्टमेंट, क्लिनिकल, प्रैक्टिकल, लैब बेस्ड असेसमेंट होंगे, जो कि बेसिकली 20 मार्क्स का होगा। अगर कोई टाई होता है तो ओल्डर कैंडिडेट को प्रेफर किया जाने वाला है। हम यहाँ पर सीट्स देख लेते हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल है। सीट्स अवेलेबल टू ऑल कैंडिडेट्स। दीज सीट्स हैव फंड्स अवेलेबल इन द प्रोजेक्ट और कैंडिडेट्स हु हैव देयर ओन फेलोशिप, अगर आपके पास खुद की फेलोशिप भी है तो। जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए फंड्स प्रोजेक्ट के लिए 1 और गवर्नमेंट की अगर खुद की फेलोशिप है तो 5। बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2 और अगर खुद की फेलोशिप है तो 4। ऐसे ही आप देख सकते हो माइक्रोबायोलॉजी के लिए खुद की फेलोशिप है तो 60 सीट्स अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है। तो यहाँ पर इन्होंने मान बता रखा है। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के लिए 1-1 है। स्टेम सेल वालों के लिए 1 और 2 है। इसके अलावा आप बाकी सारे भी देख सकते हो। फिजियोलॉजी वालों के लिए 3 और 6 यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर जिस भी फील्ड में आप इंटरेस्टेड है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स को। अगर हम यहाँ पर देखें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, तो ये भी इन्होंने बता रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट टाइटल क्या होने वाला है, ये भी चीज इन्होंने अच्छे से मेंशन कर रखी है। आप यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं कि आपकी किस में एमएससी हो सकती है। प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पर क्या रहने वाला है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है, प्रोजेक्ट कोड और फंडिंग बाय किसके थ्रू फंडिंग है, ये भी इन्होंने यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर रखा है। तो आप ये सारी चीजें जो है अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जरूर चेक करिएगा, इन्होंने पूरी लिस्ट अच्छे से दे रखी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पर अगर देखिए, कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल ओनली फॉर सीट्स इन द डिपार्टमेंट दे हैव अप्लाइड फॉर। जिस भी सीट पे आप अप्लाई करेंगे उधर के लिए वैलिड होंगे। कैंडिडेट्स विद देयर ओन गवर्नमेंट फेलोशिप कैन सेलेक्ट फ्रॉम बोथ ओएफ एंड फेलोशिप अवेलेबल सीट्स। तो अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो आप दोनों तरफ से जा सकते हो, खुद की फेलोशिप से भी जा सकते हो या फेलोशिप जो अवेलेबल है उसके थ्रू भी जा सकते हैं।
जिनके पास खुद की फेलोशिप नहीं है वो फेलोशिप अवेलेबल सीट्स के लिए ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। Successful candidates will be subjected to eligibility criteria of respective project before admission. जनरल एलिजिबिलिटी इन्होंने बता रखी है कि मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या है, नर्सिंग क्वालिफिकेशन क्या है, नॉन मेडिकल में यहाँ पर कौन आएगा। कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी शेल बी मास्टर्स डिग्री 2 ईयर कोर्स अवॉर्डेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट, तो 2 साल का आपके पास कोर्स होना चाहिए एमएससी का, जो कि हमारा नॉर्मल होता है। स्पेशल वेटेज फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स को दी जाएगी, स्पेशल वेटेज दी जाएगी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द बिलो लिस्टेड नेशनल एंट्रेंस एग्जाम लीडेड टू अवार्ड ऑफ फेलोशिप विल बी गिवन स्पेशल वेटेज इन द एंट्रेंस एग्जाम एज डिटेल्ड इन मेथड ऑफ सिलेक्शन पार्ट गाइडलाइंस। तो अगर आपका यहाँ पर खुद का फेलोशिप है तो आपको एक प्रेफरेंस मिलेगी। अब वो एग्जाम क्या हो सकता है, CSIR UGC, ICMR JRF, ICMR SRF, DBT JRF, NBHM स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर इंस्पायर फेलोशिप अगर आपके पास है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा। The result of the above listed national examination must have been declared, तो वो पहले से ही डिक्लेयर हो चुके होने चाहिए। जनवरी के लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 26 तारीख तक हो चुके होने चाहिए। The award of fellowship must be based on the result of the above listed national entrance test. The fellowship should be tenable at AIIMS New Delhi. The letter of fellowship must be uploaded with the application form. आपको upload करना पड़ेगा। Eligibility of OF seats. To be eligible for OF seats, candidates must fulfill any of the following. Candidates who have qualified national entrance test leading to award of a fellowship tenable at AIIMS and are eligible for award of special weightage marks as provide in section B. तो आप यहाँ पर अगर आपके पास खुद की फेलोशिप है तो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें, कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट फॉर 3 स्पेशलिटी के लिए आप कर सकते हैं, 3 डिपार्टमेंट्स के लिए आप बेसिकली यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चलने की कोशिश करें, फिर ट्राई टू रीड फर्दर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट्स आर प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर इन द एग्जाम विदाउट एनी स्क्रूटिनी ऑफ एलिजिबिलिटी। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पर देख लेना कि आप एलिजिबल हो। फिर इन्होंने बोला कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या रहने वाला है, नॉर्मली 5 साल का रहता है, मैक्सिमम 6 साल तक का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये सारी चीजें बता रखी। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताई दिया। स्टेज 1 रहेगा, स्टेज 2 होगा। स्टेज 1 में 30 मार्क्स, 30 MCQ होंगे, 1-1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा। एप्टीट्यूड रिलेटेड MCQs कवरिंग इंग्लिश होगा, बायोस्टैट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेल बायोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी। और जो 40 मार्क्स रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है सब्जेक्ट रिलेटेड थ्योरी बेस्ड कंप्राइजिंग MCQs ऑफ MD, MS, MDS, MSc एंट्रेंस लेवल। टोटल 40 मिनट्स का रहने वाला है और फिर आपका स्टेज 3 रहने वाला है। इसके अलावा स्पेशल वेटेज किसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जिनको दी जाएगी, नॉन मेडिकल वालों में किसको दी जाएगी, ये सब बातें इन्होंने मेंशन कर रखी है। आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन क्या रहेगा, ऑल द सीट्स विल बी क्लब्ड कर दी जाएगी और फिर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर सीट्स, वही पहली बात इन्होंने फिर से बता रखी है। किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन देना है, ये सारी बातें इन्होंने मेंशन कर रखी है। आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, उस हिसाब से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लीव्स आपको मिलेगी, 30 लीव्स आपको मिलेगी, हर साल आपको 30 लीव यहाँ पे मिलने वाली है। ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लीव आपने ली तो आपको लीव 3 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगी। दिस स्टडी लीव अगर आपको कहीं पे जाके पढ़ना है तो आपको 6 महीने मिलेगी। और इसके अलावा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जाके अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन पे आप फॉर्म जाके फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप इस पूरे ब्रोशर को और अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छे से चीजें समझने के लिए यू कैन रीड ऑल दीज ब्रोशर इन वेरी वेल फॉर्मेट। तो ये सारी चीजें उन्होंने दे रखी है। लीगल एडवाइजरी वगैरह है, सबमिशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट तो होगा ही। आपकी फीस कितनी रहेगी, सबसे पहले आपकी फीस अगर हम देखें, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 25 रुपए, PhD की फीस 720, ड्यूरेशन 3 साल का। PhD की यहाँ पर आप देख सकते हो। लेबोरेटरी फी कितनी रहेगी, पॉट मनी कितना होगा, हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जिम खाना फीस, क्वेश्चन मनी, तो ये सारी जो फीस आपकी कितनी रहेगी। हॉस्टल सिक्योरिटी जो कि 1000 रुपए जो रिफंडेबल है। Hostel accommodation, the unmarried PhD students will be provided partially furnished accommodation subject to availability, आपको यहाँ पे provide कर दिया जाएगा। However, the sponsored PhD students will be charged hostel fees as applicable.
फिर उन्होंने लाइब्रेरी वगैरह के बारे में बता रखा है, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। स्टेट कोड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट का क्या क्या कोड रहने वाला है, तो आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जाके आप अकेडमिक कोर्सेज पे जाके पीएचडी पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हो। प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आप नेम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी, ये सारी चीजें आप फिल करके यहाँ पर सब दे सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक मौका है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस चीज में, अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पे एम्स के थ्रू पीएचडी करने में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। और मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हो तो बंसल बायोलॉजी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।